हम सर्कल में सूरत इखलास लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक सर्कल वाली कोई आपके घर में कोई भी सर्कल वाली कोई चीज़ होगी तो वो आपने लेनी है स्मॉल साइज़ में, बिकॉज़ हमने 2 सर्कल लगाने होते हैं इस वजह से। तो आपने क्या करना है, एक अपने इस तरह से अपने हिसाब से जितना भी आपने बनाना है सर्कल वो बना लेना पहले सर्कल। देन आपने एक्सटर्नल जो सर्कल बनाना है ना, उसका क्या करना है कि आपने उस हिसाब का, यानी आपको पता होगा कि आपने इसके अंदर स्केल की हेल्प से देख लें कि आपने इसमें सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का फासला, मैंने 7 सेंटीमीटर का फासला लिया, तो आपने जितना भी फासला लेना है वो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से अपना जो एक्सटर्नल इस तरह से सर्कल होगा ना वो आपने लगा लेना है। और उसके अंदर अब ये नहीं कि आपने यहाँ से इतनी स्पेस छोड़ी है इतनी और आगे जाके आपने यहाँ से ज़्यादा छोड़ी, नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में सर्कल लगाने हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब जो है ना, अगर आपने हाफ सर्कल कैलीग्राफी करनी है ना, जिससे मैं आज आपको बता रही हूँ, उसके लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, ताकि इससे बाहर ना जाए। ठीक है, अगर आपने सर्कल फुल सर्कल करना है तो वो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी, वो आपको पता होगा कितनी आपने करनी है। ठीक है, अब अगर आपको इसका पता चल गया तो हम नेक्स्ट वर्क देखते हैं। सबसे पहले जो आपने इंटरनल अगर आपने लिखना है ना तो वो मोटे कलम से लिखना है। ठीक है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 5 mm का। ठीक है, 5 mm का, तो इस तरह से। और आप अगर डिफरेंट कैलीग्राफीज़ की इंक यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये सर्कल वाला काम में बहुत ज़्यादा अपनी सीक्वेंस का ख्याल रखना है। ठीक है, अब जो लाइंस ड्रॉ की हैं ना उनसे बाहर नहीं जाना। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लेड पेंसिल से काम किया कर रही हूँ मैं। तो जो आपने करना है ना, सीक्वेंस करना है। ठीक है, सीक्वेंस में अब जो लाइंस आपने ड्रॉ की हैं उनसे बाहर कोई हर्फ नहीं जाना चाहिए, कोई आपका इराब नहीं जाना चाहिए, तभी आपकी सीक्वेंस शो होगी। अब हमने क्या करना है, हम जो थोड़ा सा बड़ा कलम जो है ना उससे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुल हु अल्लाहु अहद, हम अंदर लिखेंगे बाकी का बाहर। यहाँ पर देखें जो कुल है ना, कुल का लाम, ये जो मैं अभी लिख रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। चाहे अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्केल की हेल्प से लगाएं, लेकिन आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये काफ का सॉरी लाम। ठीक है, यहाँ से लाम, ये हमने आई थिंक किया भी है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो सर्कल में चीज़ है ना वो भी बता दी जाए, ताकि आपकी वो भी चीज़ कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे जो ये मेरा 6 mm का है, ये 5 mm का और ये 4 mm का। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कुल जो है ना बड़ा लिखा इसके साथ। अब हम थोड़ा सा छोटा लिखेंगे 5 mm के कलम के साथ। अब मैं लिखने लगी हूँ अल्लाहु समद। ठीक है, ये वाली आपका काम पहले हो चुका है, आपको आता है। अगर मैं ये लिखूँगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। कुल अल्लाह की मैंने अलग से भी वीडियो आपको सिखाई हुई है बनाकर, हु लिखते हैं कुल हु अल्लाह। अब वो जो मेरा सर्कल है ना बिल्कुल उसके साथ आपने टच भी नहीं करना। ठीक है, एक स्पेस छोड़नी है थोड़ी सी माइनर सी। अहद लिखते हैं हा। अब जो हमने इसके जो सर्कल हमने बनाया ना उसके अंदर पता है हमने लिखना है उसे भी बारीक वाले कलम से। ठीक है, ये अहद को साथ मिलाना था, थोड़ा सा दाल को ना इसके साथ मिलाना था, थोड़ा सा इस तरह से। अहद। अब इसके एराब जब लगाएंगे ना, जो थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही है ना ये वाली स्पेस, यहाँ पर एराब आएंगे तो ये टोटली एक ना बड़ा प्यारा लुक देगा, मतलब एक सर्कल वाज़ा होगा, और वो हमने बड़ी तरतीब से लगाने। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है जो एराब है ना आपने बारीक बारीक कलम से लगाना है, जो 1 mm या 2 mm का आपके पास कलम हो। अच्छा, अगर वो कलम ज़्यादातर मेरे पास भी नहीं है, तो अगर आपके पास भी ना हो तो आपने क्या करना है, ये वाली मार्कर लेनी है, उसके साथ एराब लगाने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके एराब लगा लेती हूँ मैं। अच्छा, ये हमारे एराब लग के बहुत ज़्यादा माज़रत कि मैं वीडियो में नहीं बता सकी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा इशू है इसका। अच्छा, अब मैं वीडियो पिक्चर सेंड करूँगी, आपने पिक्चर से ना क्या करना है कि इसके एराब लगाने हैं। अल्लाहु समद लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है अब। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें उस सीक्वेंस से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और सेम एज इट अपने इसी डिस्टेंस पे अपने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है।
अब यहाँ पर अल्लाह समद लिखते हैं, वो अल्लाह आपको लिखना आता है वो लिख लीजिएगा। आपने पता है क्या करना है, ये मैंने अल्लाह लिखा है, अभी एराब लगाने हैं। आपने लेड पेंसिल से पहले ना सिंपल इस तरह से हर्फ लिख लेने, ताकि अभी देखिए मैंने ना लिखे हैं और मुझे पता चला है कि अंदाज़ा मुझे पहले ही हो रहा था कि स्पेस कम है। अब यहाँ पर हाफ लम यलिद व लम यूलद यहाँ तक पूरा आया है, ठीक है। अब बाकी का जो बचा हुआ है ना वो हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि जितना पूरा आ गया उतना कर लेना इजीली, ना तंग करना है ना ज़्यादा खुली स्पेस छोड़नी है। अब बाकी जो बचा है ना उसको अपने एक सीक्वेंस में इधर लिख लेना है, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं आगे। आपको लिखना सारा आता है, ठीक है। मैं पिक्चर शेयर करूँगी, आपने वहाँ से देख के लिखना है। बाकी मैं आपको वो चीज़ें बता रही जो आपको यानी बताने वाली मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये देखिए सिंपल मैं इसके एराब लगा रही हूँ। इसमें यानी आपको अगर देख कर भी दिया जाए तो आप एराब लगा लेंगे, बस ये है कि लाइन से बाहर नहीं जाना, फिर ही आप लोग जो है ना काम को सीक्वेंस से कर सकेंगे, ठीक है। इसमें बस एक ये चीज़ देखनी है, और जहाँ जहाँ पे एराब बताए गए हैं वो लगा लीजिएगा। बाकी जो रह गया वो हम इधर कवर करेंगे नीचे इसके, ठीक है। आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर बाज़ औक़ात आप का सर्कल फिल हो जाता है तो आपने क्या करना है, उसको खुद ही एडजस्ट करना होता है कहीं ना कहीं। देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे इधर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इधर अभी ऐसे आप लाइन लगाएंगे, लेकिन थोड़ी सी छोटी मोटी नहीं, हमने बारीक सा करके लिखना है। अभी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। अब ये देखें मैं यहाँ पर नीचे लिखने लगी हूँ, ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ की थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद, ठीक है। ये बाद में सारी रेज कर देनी होती है, और इस हिसाब से मैं स्केल का यूज़ करती हूँ। अगर आपको स्केल की हेल्प से पता चल जाए तो ठीक है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने एक स्पेस छोड़ी और वहाँ पर ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर ली, और इस स्पेस के अंदर मैं लिखूँगी बाकी जो बच गया, ठीक है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जितना भी आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर कम स्पेस लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर जो बच गया उसको हमने कम में ही एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरह से। अब ये देख सकते हैं ये मैंने कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने एराब का ख्याल रखना है, सीक्वेंस इस तरह से ही बनेगी कि आपने एराब को और हरूफ को इन लाइंस के बाहर नहीं लगाने थे। आपकी सीक्वेंस और नीटनेस लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी लाइंस कितनी सीक्वेंस बनी हुई हैं, ठीक है। तो उनको बाद में हमने रेस कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा माज़रत इस वजह से कि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट नहीं समझा सकी, लेकिन मेन बातें मैं समझा चुकी हूँ। बाकी लिखना जो था ना वो आपको हम पहले ही पूरे कोर्स में सिखा चुके हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें बताने वाली थी वो बताई मैंने, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और बहुत प्यारा काम कीजिएगा। मैं पिक्चर सेंड करूँगी, पिक्चर से भी आप हेल्प लीजिएगा।